हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं शिवम आनंद और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि और गेट क्या है, और गेट और नॉट गेट का डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। तो वहाँ पर हमने और गेट का बेसिक डेफिनेशंस आपको बताए हैं, उनका ट्रूथ टेबल बताए हैं, उनके सिंबल्स को बताए हैं, और उनके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को ट्रूथ टेबल से रिलेट किया है। और जेईई मेंस एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हमने वेव फॉर्म एनालिसिस भी किया है। और गेट का वेव फॉर्म एनालिसिस क्या होगा? जेईई मेंस में वेव फॉर्म एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने जेईई मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वेव फॉर्म एनालिसिस भी की। और हर एक साल जो क्वेश्चंस का पैटर्न जेईई मेंस में रहता है, हमने देखा है कि वेव फॉर्म एनालिसिस से हर एक साल क्वेश्चंस आते हैं। तो वेव फॉर्म एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जेईई मेंस एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि नॉट गेट और गेट का डिस्कशन पिछले लेक्चर्स में किया है हमने ऑलरेडी। आपने यदि पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले पिछले लेक्चर्स को देखिए, लॉजिक गेट क्या है, और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, फिर आगे के लेक्चर्स को आप प्रोसीड कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल बातें आपसे करना चाहूँगा। ये मोटिवेशनल बातें हैं, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो देखिए, लाइफ में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर एक के लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो आपको स्ट्रगल से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका जितना बड़ा संघर्ष, आपका जितना बड़ा स्ट्रगल होगा, आपके लाइफ में आपकी सफलता भी उतनी बड़ी। जिसका जितना बड़ा संघर्ष होगा उसकी उतनी बड़ी सफलता भी होगी। इसलिए कभी भी अपने लाइफ में स्ट्रगल या फिर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जेईई मेंस एग्जाम्स की बात करें हम, तो जेईई मेंस एग्जामिनेशंस में आपको थोड़ा ये होना पड़ेगा, अप्रोचेबल होना पड़ेगा, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो प्रोसीजर्स होते हैं, आपकी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आपकी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेट आंसर निकालने की जो प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे के लेक्चर्स, अपने लेक्चर्स को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अपने लाइफ में स्ट्रगल करिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। हमेशा सीखते रहना चाहिए अपने लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं और गेट एंड गेट क्या क्या है। आइए देखते हैं पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए, पिछले लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया था, लॉजिक गेट क्या है और 5 टाइप्स के गेट का हमने डिस्कशन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नॉट गेट का डिस्कशन किया, एंड गेट का डिस्कशन किया, और गेट का डिस्कशन किया, और यहाँ पर नॉर गेट और नंद गेट, इन 3 टाइप ऑफ गेट, एंड गेट, नॉर गेट और नंद गेट का डिस्कशन हम आज के लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने 2 गेट का डिस्कशन नॉट गेट और गेट का कर चुका हूं, आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ हमने बुलियन अलजेब्रा को डिस्कस किया, थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा, कुछ रूल्स, कम्यूटेटिव रूल्स जो लॉज हो सकते थे, उन सारे लॉज को रिलेट किया इनके अलजेब्रा को। और नॉट गेट हमने बताया, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल, सिंबल, वेव फॉर्म एनालिसिस किया, नॉट गेट का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम भी बताया था। और साथ साथ हमने और गेट में भी सेम प्रोसीजर को हमने कंटिन्यू किया था। ठीक है, वेव फॉर्म एनालिसिस किया था। ये वेव फॉर्म एनालिसिस और गेट का जो है इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एग्जामिनेशंस के लिहाज से। ठीक है, आप इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जेईई मेंस एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वेव फॉर्म एनालिसिस। तो आइए अब हम देखेंगे कि एंड गेट क्या है। एंड गेट क्या है?
ठीक है, देख एंड गेट हमने लिखा है यहाँ पर एंड गेट, इट हैज 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसके पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होगा और यहाँ पर ओनली 1 आउटपुट और गेट में होता है। जैसे कि मैंने सिंबल यहाँ पर बनाया और गेट का, एंड गेट का। एंड गेट में क्या है, ए और बी, ये 2 इनपुट्स हैं, ये 2 इनपुट्स हैं आपके ए और बी। ए और बी इज 2 इनपुट्स, ये 2 इनपुट्स हैं और ओनली 1 आउटपुट। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डॉट बी, y इक्वल टू a डॉट बी। तो क्या पढ़ेंगे, y इक्वल टू a एंड b, a एंड a एंड b, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे y इक्वल टू a एंड b। फिर मैंने लिखा इट्स आउटपुट इज हाई, इसका आउटपुट हाई 1 तब होगा व्हेन ओनली ऑल ऑफ इट्स इनपुट, जब इसका सारा इनपुट्स आर हाई, जब इनका दोनों ही इनपुट हाई होगा तब इसका आउटपुट भी क्या होगा, हाई होगा। एंड इट्स आउटपुट इज लो, और इनका आउटपुट लो कब होगा, व्हेन एनी ऑफ इट्स इनपुट्स इज लो, जब इसका कोई भी ओनली 1 इनपुट भी यदि इसका लो होगा या फिर 0 होगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो भी 0 आएगा। जैसे कि मैंने ट्रूथ टेबल में बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने केसेस लिए हैं 0 और 0 का। जब इसका हमने आउटपुट निकाला तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। बूलन अलजेब्रा में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इन सारी चीज़ों का। और 0 इंटू 1 भी 0 आएगा, 1 इंटू 0 भी 0 आएगा। लेकिन यदि 1 इंटू 1 करेंगे, हमने बूलन अलजेब्रा में डिस्कस किया था कि 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक है, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया बूलन अलजेब्रा में। आइए इनका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को देखें थोड़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं इनका एंड गेट का। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए और बी 2 स्विचेस लगाए, इन दोनों स्विच के साथ हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया। ये बैटरी है, ये बैटरी है, भी पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पर इस बैटरी को हमने अर्थ कर दिया और यहाँ पर एक रसिस्टर हमने लगाया है और इस रसिस्टर को भी हमने अर्थ किया है। यहाँ पर एक रसिस्टर फिर हमने लगाया है, ये रसिस्टर्स नहीं है, ये यहाँ पर सोर्स है, बल्ब कह सकते हैं, एज अ सोर्स हमने यहाँ पर बल्ब लगाया है और इस बल्ब को हमने भी अर्थ किया है, ठीक है। अब इस फिगर को हम क्या करेंगे, फिर इजी करके बनाते हैं। तो ये फिगर इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर एक सोर्स लगाया, बल्ब, इस सोर्स क्या है, जहाँ से मुझे करंट मिल रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स यहाँ पर लगाया हमने। जहाँ से मुझे करंट मिलेगा, ये वोल्टेज सोर्स हो सकता है, आपका वोल्टेज सोर्स, इसको आप कंसीडर, इस वोल्टेज सोर्स से जहाँ से मुझे करंट मिल रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स। तो यहाँ पर हमने एक स्विचेस लगाए और यहाँ पर भी हमने स्विच लगाए, 2 स्विच हैं, S1 और S2 नाम के 2 स्विच, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को हम लोग ट्रूथ टेबल से रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, S1 और S2 2 स्विच हैं, साथ में आपके बल्ब हैं, बल्ब, और यहाँ पर A B 2 इनपुट्स हैं और Y क्या है, 2, एक आउटपुट है, ओनली 1 आउटपुट होते हैं एंड गेट में। तो फर्स्ट ऑफ कंडीशन हमने बनाया ओपन और ओपन, जब दोनों स्विचेस ओपन होंगे तो इस कंडीशन में बल्ब ऑफ होगा। कैसे होगा, जब 0 इंटू 0 करेंगे, y इक्वल टू, एंड गेट में हमने क्या बताया आपको, y इक्वल टू a डॉट b, a डॉट b, a एंड b इसको हम लोग पढ़ते हैं। 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। ओपन, एक स्विच ओपन है, S1 नाम का स्विच ओपन है, सेकेंड 1 स्विच क्लोज्ड है, ओपन क्लोज्ड। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बल्ब ऑफ हो रहे हैं, क्यों, 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 आएगा। थर्ड कंडीशन हमने लिया, क्लोज्ड और ओपन होगा, तो इस कंडीशन में भी बल्ब ऑफ होगा। यदि क्लोज्ड होगा तो इसको इलेक्ट्रिकल लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेशन में हम लोग a को 1 लिखेंगे, ओपन होगा तो 0 लिखेंगे, 1 इंटू 0 0 आएगा। क्लोज्ड और क्लोज्ड होगा तो इस कंडीशन में बल्ब ऑन होगा और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इसका 1 होगा, a का, और b का भी 1 होगा, y इक्वल टू 1 आएगा। a एंड b बोथ आर इनपुट्स एंड y इज, ठीक है। आइए एंड गेट का हम लोग वेव फॉर्म एनालिसिस करते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक आपको, एंड गेट क्या है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम,
इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को हमने ट्रुथ टेबल से रिलेट किया। अब इसका वेव फॉर्म एनालिसिस करेंगे एंड गेट का। देखिए एंड गेट में क्या क्या है, एंड गेट में दो आउट इनपुट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स इसमें रख सकते हैं आप, और ओनली वन आउटपुट इसके होते हैं। ठीक है, एंड गेट का, ये एंड गेट का सिंबल। ठीक है, अब इसका वेव फॉर्म एनालिसिस हम लोग करते हैं। वेव फॉर्म एनालिसिस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। वेव फॉर्म एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है, आइए देखिए क्या है। वेव फॉर्म एनालिसिस में मैंने ए स्विचेस, ए इनपुट्स को लिया, फर्स्ट इनपुट ए इनपुट को लिया, और यहाँ पर 0 और 1 ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसमें करते हैं। यहाँ पर ये 0 फिर 1, 0 फिर 1, 0 फिर 1 फिर 0। ठीक है, सेकेंड कंडीशन मैंने बी में जो किया था वो यहाँ पर डायरेक्टली 1 लेंगे, 1 0 1 0 1 0। तो ए में ये टाइम t1 पर था, ये t2 पर, ये t3 पर, ये t4 पर, t5 पर, और t6 पर, और t7 पर, और ये t8 पर था। बी में भी सेम होगा, t1 से t8 तक। क्लियर है। अब देखिए, आप इस ट्रूथ टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा एंड गेट का। ये ट्रूथ टेबल क्या कर रहा है, जब ए और बी दोनों ही 1 होंगे, जब ए और बी बोथ आर 1 व्हेन आउटपुट इज 1, जब दोनों स्विच क्लोज्ड होगा। अब सोचिए इस चीज को, आप सोचिए कैसे हो रहा है। S1 और S2 दोनों स्विचेस क्या है, ऑन है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, ऑन है। यदि ऑन है तो बल्ब भी ऑन होगा। जब दोनों ही स्विच क्लोज्ड होंगे, लगे हुए होंगे, तभी तो यहाँ से करंट जाएगा, और ये करंट इस स्विचेस से होकर के और यहाँ पर इस बल्ब में आएगा, तभी तो ये बल्ब ग्लो करेगा या फिर रोशनी देगा, तभी तो मुझे कोई आउटपुट मिलेगा। जब तक दोनों स्विच क्लोज्ड नहीं होगा तब तक हमारा बल्ब ओपन नहीं होगा, ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है क्या आपको? तो ये कंडीशन आपको याद रखना है वेवफॉर्म एनालिसिस में, जब दोनों ही इनपुट 1 1 होंगे तभी हमारा आउटपुट 1 होगा। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखिए, तभी आपको वेवफॉर्म एनालिसिस क्लियर होगा। देखिए, इस चीज को अपन रिलेट करेंगे। हम कैसे रिलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे रिलेट करते हैं। देखिए ए में क्या था, t1 टाइम में 0 जा रहा था, और t2 में क्या जा रहा था, यहाँ पर t1 में क्या जा रहा था, b में 1 जा रहा था। तो ये क्या जाएगा, ये 0 जाएगा, क्योंकि 1 × 0 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर देखिए, ये 1 जा रहा है और ये भी 1 जा रहा है। जब दोनों ही 1 जाएंगे, ए और बी दोनों इनपुट 1 जाएंगे, तो ये भी 1 जाएगा। सेम प्रोसीजर, ये 0 ये 0 ये 0, तो फिर ये भी 0, ये 1 यहाँ तक, t3 से t4 तक 1 है, और t3 से t4 तक 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। t4 से t5 1 है, और t4 से t5 यहाँ पे 0 है। तो आउटपुट जो y में मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये y का है। नेक्स्ट, t6 से t7 यहाँ पे देखें तो 1 जा रहा है, और t6 से t7 यहाँ पर भी 1 जा रहा है, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा जी, 1 जाएगा ना। क्लियर है सर आपको? और उसके बाद यहाँ पर t7 से t8 तक 1 जा रहा है, और t7 से t8 तक, ये t7 से t8 तक 0 जा रहा है, और t7 से t8 तक यहाँ भी 0 जा रहा है। तो आउटपुट में क्या जाएगा, 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है y = क्या होता है, a डॉट b। ये कंडीशन आपको पता है, ये वेवफॉर्म एनालिसिस करने में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आइए इधर, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है आगे, अब इसमें इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन फॉर बेसिक गेट, हमने 3 गेट का डिस्कशन अभी तक कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट गेट का डिस्कशन किया, सेकेंड वन हमने और गेट का डिस्कशन किया, थर्ड वन हमने एंड गेट का डिस्कशन किया। अब इन तीनों गेट का हम कोई रिलेशनशिप, इन तीनों गेट में हम एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे आपको पता चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर ए, यहाँ पर नॉट गेट था,
वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए बार हो जाएगा या फिर ए डैश लिख सकते हैं इसको आप। क्लियर है ना आपको, वाई इक्वल टू ए डैश और ए बार लिखिए इसको। बी में यहाँ पर एक इनपुट है, ये तो नॉट गेट है, आपको पता होगा ये नॉट गेट है ना, दिस इज नॉट गेट, नॉट गेट। क्लियर है, ये और गेट है, ये और गेट है, आपको हमने सिम्बॉल्स भी बता दिए हैं। ए और बी इज द इनपुट एंड वाई इज आउटपुट, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ए एंड बी इज इनपुट, दिस इज एंड गेट, देन वाई इक्वल टू ए डॉट बी। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या और गेट है, और गेट के साथ नॉट गेट है, नॉट गेट के साथ एंड गेट। अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली चीजें आ जाती है, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस यहाँ से होता है। क्या है, यहाँ से दिमाग लगाएंगे, ए और बी, ये और गेट है, ये ए प्लस बी हो जाएगा। अब उसके बाद नॉट लगा हुआ है, ए प्लस बी का बार हो जाएगा, डैश हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर इस एंड गेट में, यहाँ पर आप देखिए एंड गेट में यहाँ तक क्या आया, ए प्लस बी का डैश आया, और यहाँ पर सी भी क्या है, एक इनपुट से, इस एंड गेट से दो इनपुट पास आउट हो रहे हैं, तो वाई इक्वल टू आप क्या लिखिएगा बताइए। वाई इक्वल टू हम लिखेंगे, दो इनपुट्स आ रहे हैं एंड गेट में, तो एंड गेट का जो इनपुट हम लोग कैसे लिखते थे, ए प्लस बी डैश डॉट सी, दिस इज एन इनपुट ऑफ दिस सिस्टम। इस पूरे लॉजिक गेट का जो इनपुट से आउटपुट हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी पे डैश डॉट सी। अब चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा ऐसे और ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और करके लिखिए इसको, और करके आप लिखिए इसको, ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी पे डैश डॉट सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है क्या आपको? चलिए ठीक है, क्लियर है। आइए नंद गेट पर आओ, नंद गेट क्या है तो देखिए, नंद गेट क्या है, व्हाट इज नंद गेट? नंद गेट क्या है? दिस इज एन एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। नंद गेट क्या है, एंड गेट में नॉट लगा दीजिए, वो नंद गेट हो जाए। क्लियर है क्या? अब जो तीन बेसिक काइंड्स ऑफ गेट आपने पढ़े, उन 3 बेसिक काइंड्स ऑफ गेट का हम लोग यूज करेंगे नंद गेट में और नॉट गेट। कैसे यूज करते हैं इस चीज को आप देखिए। नंद गेट में हमने क्या किया, दिस इज एन एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। ये एक एंड गेट है और ये फॉलो करता है, ये फॉलोड है किससे, नॉट गेट से फॉलोड है। इट हैज 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसके पास 2 या 2 से ज्यादा इनपुट और ओनली 1 आउटपुट होगा। इट्स आउटपुट इज लो 0 व्हेन ऑल इनपुट्स इज हाई स्टेट एंड इट्स हाई स्टेट में होगा इट्स आउटपुट इज हाई व्हेन ओनली ऑफ इट्स इनपुट इज लो। अब देखिए ये जो बात मैंने लिखा, इस पॉइंट को हम लोग ट्रुथ टेबल से रिलेट करते हैं। जब इनका दोनों ही इनपुट लो है, इस कंडीशन में ये क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। इनका आउटपुट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, हाई स्टेट में जा रहा है, 1 आ रहा है। ओनली वन इनपुट इज हाई, देन इट्स आउटपुट विल बी हाई। यदि एक भी इनपुट इसका हाई है, इस कंडीशन में भी ये कहाँ जा रहा है, हाई स्टेट में जा रहा है। इस कंडीशन में भी हाई स्टेट में जा रहा है, 1 और 0 लिए तो भी 1 आ रहा है, हाई स्टेट में जा रहा है। और 1 और 1 जब किए तो इस कंडीशन में भी ये कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। क्योंकि हमने क्या बताया आपको, y इक्वल टू नंद गेट में क्या हो जाता है, a डॉट b पे बार हो जाता है ना इसका। तो 1 इंटू 1 करेंगे। देखिए 4 नंबर कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। 1 इंटू 1 पे बार करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 पे बार। 1 पे बार क्या होता है जी, 0। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब देखिए नंद गेट को में जो हम बेसिक काइंड्स ऑफ गेट को यूज कर रहे हैं, उस चीजों को मैंने यहाँ पर लिखा है। नंद गेट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। नंद गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं कि नंद गेट, व्हाट इज नंद गेट, और ऑप्शंस दिए होंगे यूनिवर्सल गेट, इरिवर्सिबल गेट, रिवर्सिबल गेट। इस प्रकार से क्वेश्चंस वहाँ पे फ्रेम किए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। NAND gate is also called universal gate because using this all basic gates, OR gate, AND gate and NOT gate can be realized। और इसमें हम लोग किसका यूज कर रहे हैं NAND gate में,
नॉट ऑफ एंड, नंद देखिए NAND, NAND, नंद गेट में ही सारी बातें छुपी हुई है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नॉट ऑफ एंड। एंड गेट पर नॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, नंद गेट हो जाएगा क्या, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया y इक्वल टू A डॉट B पे बार कर दिए, नॉट लगा दिए तो ये क्या हो गया, नंद गेट हो गया। क्लियर है आपको? आइए नंद गेट का अब हम लोग वेव एनालिसिस करेंगे, नंद गेट का वेव फॉर्म एनालिसिस ऑफ नंद गेट। यहाँ पर क्या किया, A और B दो इनपुट्स लिए और Y यहाँ पर एक आउटपुट है, ओनली वन आउटपुट होते हैं नंद गेट, ठीक है, ओनली वन आउटपुट होते हैं नंद गेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो हाँ, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी, नंद गेट में क्या है, नंद गेट का जो ट्रूथ टेबल है यहाँ पर 1 और 1 होगा तभी यहाँ पर 0 आता है, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशंस में जब 1 और 1 होगा तभी ये 0 होगा, अदरवाइज ये 1 होगा, ठीक है। तो T1 और T3, T1 और T2 के बीच देखने एक सेकेंड, विजुअल है, कंटिन्यू कीजिए इसको, ठीक है। देखिए T1 से T2, T1 से T2 तक A में 1 जा रहा है, B में भी 1 जा रहा है, T1 से T2 तक, ये 1 और 1 के बीच में ये क्या हो जाता है, 0, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0, इसका बार करेंगे तो, और T3 से T4 ये 0 है, और ये भी T3 से T4, T2 से T3, T2 से T3 0, और 0 0 में 1 होता है, पता है आपको। T3 से T4, T3 से T4 तक 1 जा रहा है, यदि 1 जाएगा 1 और 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, T3 से T4 0 जाएगा, आउटपुट y इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर y में जो आउटपुट मिलेगा आपको वो 0 मिलेगा। इसके बाद T5 से T6 ये 1 जा रहा है, T5 से T6 ये 1 जा रहा है, 1 1 ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, T5 से T6 1 इंटू 1, T5 से T6, T5 से T6 यहाँ 0, और उसके बाद ये 1 इंटू 0, 0, 0 का बार करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद T6 से T7, T6 से T7 1 और 1 का डॉट करेंगे तो ये 0 आएगा। अब फिर ये 0 और 0, T6 से T8 ये ले सकते हैं, ये T8, T7 से T8 ये 0 जा रहा है, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या आपको? उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में वेव फॉर्म एनालिसिस आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एग्जामिनेशंस के लिहाज से। अब इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। आइए इम्प्लीमेंटिंग नॉट गेट यूजिंग नंद गेट, आगे की चीज़ों के लिए हम प्रोसीड करेंगे यदि आपको वेव फॉर्म एनालिसिस क्लियर है तो। इम्प्लीमेंटिंग नॉट गेट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे किसको यूज करके, नंद गेट को यूज करके, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, एक इनपुट है, ओनली वन आउटपुट है, ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। ये दोनों ही इनपुट को हमने क्या कर दिया, सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बार। कैसे आएगा, y इक्वल टू a बार। और यहाँ पर देखिए आप क्या है, छूट गया, मिस्टेक हो गया। तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, a बार होगा, वन इनपुट एंड वन आउटपुट, वन इनपुट एंड वन आउटपुट, a बार हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए इस दोनों ही इनपुट को, दोनों ही एक इनपुट a लिए, फर्स्ट सेकेंड इनपुट को 1 लिए, तो y इक्वल टू a बार हो जाएगा। कैसे, a डॉट 1 a, और यहाँ पर ये नॉट लगा हुआ है एंड गेट में, तो ये नंद गेट है, ठीक है। तो y इक्वल टू a बार, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी जो आउटपुट आएगा y इक्वल टू a बार आएगा, इस कंडीशन में भी जो आउटपुट आएगा y इक्वल टू a बार आएगा। क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इम्प्लीमेंटिंग और गेट यूजिंग नंद गेट। नंद गेट और गेट को हम लोग यूज करके, और गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे किसके यूज से, नंद गेट से। तो हमने यहाँ पर एक इनपुट e लगाया, b इनपुट,
और 2 नंद गेट लिया, साथ में इसको हमने जोड़ा है पुनः फिर से नंद गेट से। देखिए क्या होता है, ये दोनों नॉट हो जाएगा, ये भी नॉट हो जाएगा, ये दोनों नॉट गेट कंसीडर करके चलिए इसको। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो y इक्वल टू मिलेगा, यहाँ पर जो y इक्वल टू मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर क्या मिल रहा है a बार, यहाँ पर भी क्या मिलेगा b बार, क्योंकि ये नॉट गेट है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश b डैश, फिर यहाँ पर डैश लगेगा, फिर यहाँ पे बार लगेगा। अब पहले से बार डबल बार होगा तो बूलियन अलजेब्रा में हमने आपको बताया था ये a प्लस बी हो जाता है। तो यहाँ पर भी और गेट का जो आउटपुट है ये क्या होता है, a प्लस बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए तो इसका एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम लोग, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्या आ गया, और गेट आ गया क्या, और गेट, और गेट, और गेट आ गया। देखिए इसका ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कंडीशन 0 0 लीजिए, सेकेंड कंडीशन 0 1 लीजिए, थर्ड कंडीशन 1 0 लीजिए, फोर्थ कंडीशन 1 और 1 लीजिए। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट आएगा y इक्वल टू 0, 0 इंटू 1, ये भी क्या हो जाएगा 0 इंटू 1, यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी है ना, इंटू नहीं होगा प्लस होगा इसमें, तो 1 प्लस 0 ये भी 1 हो जाएगा आपका, 1 प्लस 0 ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 भी 1 हो जाएगा। इस पूरा ही इनपुट इनसे मैच और गेट से मैच कर रहा है क्या, इनका इनपुट और गेट से मैच कर रहा है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया और गेट। क्लियर है आपको।